जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल तैयार एक्सप्रेस में स्वागत है। हम लोग एटेरिया का BA CGL का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें सेट नंबर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मस्तिष्क का भाग दिया हुआ, सूची 2 में इसका कार्य दिया हुआ है। पहला है प्रमस्तिष्क, इसका क्या होगा? इसका होगा स्मृति एवं तर्क का केंद्र। हाइपोथैलेमस का क्या होगा? इसका होगा ताप नियामक केंद्र। मेडुला ऑब्लिगेटा क्या होगा? इसका होगा श्वसन एवं हृदय स्पंदन की दर का नियमन। अनुमस्तिष्क का क्या होगा? इसका होगा पेशीय संतुलन। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? सही जवाब क्या होगा? फॉस्फोलिपिड से। क्वेश्चन नंबर 3, मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? कौन सा खनिज है? कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 4, किस जगत में ऐसे जीव शामिल है जो स्वपोषी बहुकोशीय है? सही जवाब क्या होगा? पादप जगत। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित रहती है? कहाँ रहती है? ऊपरी छाती में। क्वेश्चन नंबर 6, DNA में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? कितने पाए जाते हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? कौन सा नहीं आता? कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? कौन सा रोग होता है? क्षय रोग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। क्वेश्चन नंबर 10, किसी धावक को दौड़ने के बाद उरु पेशी में ऐंठन या दर्द महसूस होता है, यह निम्नलिखित में से किसके संचयन से होता है? सही जवाब क्या होगा? लैक्टिक अम्ल के संचयन से। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें गलत कथन पूछ रहा है। पहला कथन है, एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जो कि सही है। कथन 2 है, प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉनों से भरा गया है, यह भी सही है। कथन 3 है, आवर्त सारणी में बाएं से दाईं की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, यह भी सही है। धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है, जो कि गलत है। बट अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस निम्न में से कौन सी है? कौन सी गैस है? अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म कण प्रतिकरण युग्म है? सही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 14, तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उनकी निर्माण तिथि को अवश्य जांच लेना चाहिए, क्योंकि तेल विकृत गंधी हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है? अपचयन, ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत धनात्मकता सर्वाधिक होगी? सही क्या होगा? सीजियम। क्वेश्चन नंबर 16, जब ध्वनि के तारत्म्य पिच में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है? सही क्या होगा? आवृत्ति की। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें गलत कथन पूछ रहा। पहला कथन है, जब प्रकाश की समानांतर किरणें खुरदुरे पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती तब इसे विकसित परावर्तन कहते हैं, ये सही है। कथन 2 है, चिकने पृष्ठ से प्रकाश की परावर्तन होने की घटना नियमित परावर्तन कहलाती है, ये भी सही है। कथन 3 है, विस्तृत परावर्तन में परावर्तनों के नियमों का सफलतापूर्वक पालन नहीं होता, जो कि गलत है। बट अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही जवाब ऑप्शन सी है। नियमित परावर्तन में परावर्तनों के नियमों का पालन होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। सही जवाब होगा कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है? सही जवाब क्या होगा?
न्यूटन का पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन क्या है? क्या है? जब प्रकाश एक क्रांति कोण मतलब क्रिटिकल एंगल के कारण उसी माध्यम में वापस प्रवर्तित होता है, इसे क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। क्वेश्चन 21, ध्रुवीकृत धूप का चश्मा चकाचौंध को कैसे कम करता है? क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश को फिल्टर करके। क्वेश्चन नंबर 22, गैस में तापमान टेम्परेचर और दबाव के बीच क्या संबंध है? क्या संबंध है? जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? सही क्या होगा? बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 24, माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्य होता है? सही जवाब क्या होगा? संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति। क्वेश्चन नंबर 26, सरकार द्वारा व्यय में कमी के कारण निजी निवेश व्यय में संकुचन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निजी निवेश का बहिर्गमन। क्वेश्चन नंबर 27, मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के संदर्भ में गरीबी के परिकलन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? दांडेकर समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? बोलगा। क्वेश्चन नंबर 29, शिवालिक के पर्वत पाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भावर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? कौन सी? भील जनजाति। क्वेश्चन नंबर 31, अदामावा का पठार किस देश में स्थित है? किस देश में है? नाइजीरिया में। क्वेश्चन नंबर 32, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? किसको है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन 33, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने। क्वेश्चन 34, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कौन सा विषय है? आपराधिक मामले, यह समवर्ती सूची है। बाकी पुलिस कौन सूची में आता है? यह है राज्य सूची में। रेडियो और विदेशी मामले किस सूची में आता है? ये दोनों आता है संघ सूची में। क्वेश्चन नंबर 35, मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कितने अधिवेशन हुए थे? 12। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? क्यों लिया गया था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। ये सही है। कथन 2 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रबंध किया। ये भी सही है। सो अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, दोनों सही है। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिनार के पेड़ों के संरक्षण के लिए ट्री आधार मिशन शुरू किया? किसने किया? जम्मू कश्मीर ने। क्वेश्चन 41, किस राज्य में स्थित उधवा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया? सही जवाब होगा झारखंड। क्वेश्चन 42, हाल ही में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के 6 प्रमुख शहरों में हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है? कौन सा शहर शामिल नहीं है? पटना। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता दी गई? सही जवाब क्या होगा? इंदौर और उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 44, किसे डोगरी भाषा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? किन्हें किया गया? चमन अरोड़ा को।
क्वेश्चन 45, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को किसने जारी किया है? किसने किया है? नीति आयोग ने। क्वेश्चन 46, भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय को गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रदर्शित किया गया। इसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन 48, हाल ही में भारतीय नागरिक सुधांशु शुक्ला द्वारा किस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो एक्सियोम मिशन के द्वारा। क्वेश्चन 49, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया गया? सही जवाब क्या होगा? साइप्रस। क्वेश्चन 50, कोडाई कनाल सौर वेधशाला से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। यह तमिलनाडु में स्थित है, जो कि सही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन में इसकी 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह भी सही है। सो दोनों कथन सही है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। प्रश्न 51, गुजरात सरकार ने किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? सही जवाब क्या होगा? धनेरी को। क्वेश्चन 52, हाल ही में भारत में वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? सही जवाब क्या होगा? प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। क्वेश्चन 53, किस राज्य में राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? कहां की जाएगी? गुजरात में। क्वेश्चन 54, किस राज्य में भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर बन रहा है? कहां बन रहा है? केरल में। क्वेश्चन 55, भारत के नए उपराष्ट्रपति हेतु जनतांत्रिक गठबंधन NDA के तरफ से किसे उम्मीदवार घोषित किया गया है? किसे किया गया है? CP राधाकृष्णन को। क्वेश्चन 56, करगम कहां का लोक नृत्य है? कहां का है? तमिलनाडु का। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से किस शहर को शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है? किससे जाना जाता है? रोम को। क्वेश्चन 58, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें गलत सुमेलित पूछ रहा है। हितेशी गुलिया का मुक्केबाजी, ये सही है। सौरभ कोठारी विलियर्ड्स, ये भी सही है। प्रणति नायक जिम्नास्टिक, ये भी सही है। अरुणा रेड्डी ये बैडमिंटन, जो कि गलत है, बट अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही जवाब ऑप्शन डी है। अरुणा रेड्डी किससे संबंधित है? ये है जिम्नास्टिक से संबंधित। जिम्नास्टिक से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। क्वेश्चन 60, सोहरा निम्नलिखित में से किसका मूल नाम है? इसका मूल नाम है चेरापूंजी का। क्वेश्चन नंबर 61, पूर्व पश्चिम गलियारा में सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? कौन सा है? सिलचर। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है ये पूछ, कौन सा नहीं है? पादप, ये जैविक है। क्वेश्चन नंबर 63, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डैश द्वारा दिया जाता है? किस द्वारा दिया जाता है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 2016 में। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है? नेलिम्बो न्यूसिफेरा। क्वेश्चन नंबर 66, आल्प्स पर्वत किन देशों में फैले हुए हैं? किन देशों में है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 67, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या है? नगर। सूची 2 में क्या है? नदी। सेंट पॉल मिनियापोलिस का क्या होगा? मिसिसिपी। खार्तूम का क्या होगा? इसका होगा नील। बुडापेस्ट का क्या होगा? डेन्यूब। नामपेन का क्या होगा? मिकांग। सो सही जवाब क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित, जो कि गलत है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, जो कि यह भी गलत है। बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय यहां फला फूला, यह सही है। यहां खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं, ये भी सही है। सो अकॉर्डिंग टू सही जवाब क्या होगा? क्या पूछ रहा है? असत्य कथन पूछ रहा, गलत कथन पूछ रहा। गलत कौन कौन सा है? पहला और दूसरा, ये दोनों गलत है। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? सही जवाब क्या होगा?
खराज, उस्र और मुक्तई। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? 1857 के विप्लव के नायक, और सूची 2 में क्या है? उनके कार्यक्षेत्र। वक्त खां, इसका क्या होगा? दिल्ली। मौलवी अहमदुल्लाह, इसका क्या होगा? अवध। कुंवर सिंह, इसका क्या होगा? आरा। नाना साहब, ये कहाँ के? कानपुर। सो अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन कौन थे? शौकत अली, मोहम्मद अली और अब्दुल कलाम आजाद। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 73, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? कब किया था? 1929 में। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें गलत सुमेलित पूछ रहा है। सूची 1 में क्या है? राजवंश। सूची 2 में क्या है? सिक्कों में प्रयोग धातुएं। कुषाण के समय स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के थे, सही है। गुप्त के समय स्वर्ण एवं रजत सिक्के थे, ये भी सही है। सातवाहन के समय स्वर्ण सिक्के थे, जो कि गलत है। उनके समय क्या था? चांदी के सिक्के थे, तांबा के सिक्के थे, शीशे के सिक्के थे और प्रोटीन के सिक्के थे। ठीक है, तो ये सही जवाब होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कलचुरी स्वर्ण, रजत और ताम्र तीनों के सिक्के यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? कब किया था? 1632 ईस्वी में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।